फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के फीचर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स हैव अ लुक प्लीज फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिकली इसकी 13 एंड 14 फीचर्स हैं। इनको वन बाय वन करके जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सिंपली मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से फीचर हैं। फर्स्ट इज द सिंप्लिसिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, and application of the ultimate authority and proper delegation of authority is also applicable in the organization structure, unity of command and the direction, proper emphasis on the staff, minimum possible managerial levels, provision for the top management, 2 or more person are included in the organization structure, common goal, कोऑपरेटिव एफर्ट, कम्युनिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ वर्क। ये सभी के सभी फीचर्स हैं किसके? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली सिंपल होना चाहिए। हर एक पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक पर्सन को क्लियर होना चाहिए कि उसे पर्टिकुलर मैटर के लिए किससे कंसर्न करना है। ठीक है, टू मैनी लेवल्स, कम्युनिकेशन चैनल्स एंड कमिटीज ऑफन गोज मोर प्रॉब्लम्स। अगर ज्यादा लेवल्स होंगे, कम्युनिकेशन चैनल्स बड़ा होगा तो प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होंगे और उसको सॉल्व करने में भी टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, आइडली स्पीकिंग देयर नंबर एंड प्लेसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल नीड। ठीक है, इसका मेन मोटा है कि फर्स्ट फीचर का कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, हर एक पर्सन को क्लियर होना चाहिए कि उसे पर्टिकुलर मैटर के लिए किससे कंसर्न करना है। नेक्स्ट इज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द कॉन्टिन्यूटी। ऑर्गेनाइजर शुड बिल्ड द स्ट्रक्चर नॉट फॉर द टुडे और टुमारो बट फॉर द डिस्टेंट फ्यूचर। ऑर्गेनाइजर को इस टाइप का स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहिए, टुडे और या टुमारो के लिए नहीं करना चाहिए, उसको डिस्टेंट फ्यूचर के लिए भी अपना जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करना चाहिए। एज सच द continuity must be maintained in the organization structure over the period of time. However, since the organization structure is based on the circumstances, they are not fixed but change over the period of the time. जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जो पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस्ड होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सर्कमस्टेंसेस के ऊपर बेस्ड होता है। ये फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। और जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए? अडेप्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज द whatever the form of the structure should be adopted। किसी भी टाइप का हम स्ट्रक्चर अडॉप्ट करें हमेशा क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटीज होनी चाहिए। ये हमारा थर्ड है। पहले सेकंड क्लियर कर लो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और कंटिन्यू होना चाहिए। मींस हमें ऑर्गेनाइजर को जो स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है वो आज या कल के लिए मेंटेन ना करे, फ्यूचर के लिए मेंटेन करे। ठीक है, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो सर्कमस्टेंसेस के ऊपर बेस्ड होता है, वो फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता रहता है पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग एंड द स्ट्रक्चर शुड बी अडेप्टेबल। नेक्स्ट इज द क्लियर लाइन ऑफ द अथॉरिटी। whatever the form of the structure should be adopted। हम किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर अडॉप्ट करें, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी रनिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम और इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। जो अथॉरिटी है वो क्लियर लाइन होनी चाहिए टॉप टू बॉटम भी और हॉरिजेंटल डायरेक्शंस में भी। इट इंप्लाइज दैट वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही इज एक्सपेक्टेड टू अचीव और कंट्रीब्यूट एंड व्हाट रिलेशनशिप कुड बी मेंटेन बाय हिम एट हिज ऑफिशियल लेवल। ठीक है, मींस क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए टॉप टू बॉटम में भी और हॉरिजेंटल डायरेक्शंस में भी। हर एक पर्सन को क्लियर होना चाहिए कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है, कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, किस टाइप का रिलेशनशिप वो मेंटेन करना है ऑफिशियल लेवल पर। ये भी क्लियर होना चाहिए किस टाइप के रिलेशनशिप रखने हैं आपको ऑफिशियल लेवल पर, और ये भी क्लियर होना चाहिए कि वो क्या अचीव एक्सपेक्ट करते हैं। द फेलियर टू क्लैरिफाई द लाइन ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट इनटू द फ्रिक्शंस एंड द इनएफिशिएंसी। अगर क्लैरिटी नहीं होगी अथॉरिटीज के अंदर तो क्या होगा? रिजल्ट्स कैसे आएंगे? इनएफिशिएंट आएंगे। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ द अल्टीमेट अथॉरिटी। ये क्या सजेस्ट करते हैं? ऑल्दो ए सुपीरियर मैनेजर असाइन सम ऑफ द वर्क टू हिज सबऑर्डिनेट, ही इज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द टोटल वर्क। एप्लीकेशन ऑफ अल्टीमेट अथॉरिटी के अंदर एक जो सुपीरियर मैनेजर है वो असाइन कर देता है वर्क अपने सबऑर्डिनेट्स को। ही इज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द टोटल वर्क। तो अगर उस सुपीरियर मैनेजर ने असाइन कर दिया वर्क सबऑर्डिनेट को तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उस पूरे के पूरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए? सबऑर्डिनेट ही। thus he is responsible for his own work as well as for the work performed by the subordinate। वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा उस वर्क के लिए, अपने काम के लिए, और जो वर्क परफॉर्म किया जा रहा है सबऑर्डिनेट के लिए वो भी, जो सबऑर्डिनेट परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए भी
रिस्पॉन्सिबल होगा. इफ दिस कंसेप्ट इज अप्लाई, इट इंश्योर दैट एवरी पर्सन कैरीज द ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज ओन वर्क एंड दैट फॉर हिज सबऑर्डिनेट वर्क. अगर ये कंसेप्ट अप्लाई होता है तो इसमें जो पर्सन है वो कैरी करेगा डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को. एक तो वो सुपीरियर के पास खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद का वर्क है, उसको भी कंप्लीट करेगा, और दूसरा जो उसने सबऑर्डिनेट को वर्क असाइन किया है उसको भी वो चेक करना पड़ेगा कि सबऑर्डिनेट ने वो काम है वो ठीक किया है या नहीं किया. एज ए होल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टोटल वर्क असाइन टू बाय हिम बाय हिज सुपीरियर. ठीक है, तो जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा सारे के सारे वर्क के लिए. जो काम उसने सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट्स को असाइन किया है वो भी चेक करेगा, और सुपीरियर मैनेजर का भी खुद का काम भी वो देखेगा. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द अल्टीमेट अथॉरिटी मींस उसके पास दोनों ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी. नेक्स्ट इज द प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी. कंसेप्ट है जो अल्टीमेट अथॉरिटी का वो इफेक्टिव तब होगा व्हेन देयर इज प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट द वेरियस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगी हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तभी अल्टीमेट ऑफ अथॉरिटी वाला जो पॉइंट है वो एप्लीकेबल होगा. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? ऑथोराइजेशन ऑफ ए मैनेजर टू मेक द सर्टेन डिसीजन. मैनेजर को एक अथॉरिटी दे देना कि आप इस टाइप का डिसीजन ले सकते हो. एक कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ के अंदर इज दैट मैनेजर ऑफन फेल टू डेलीगेट द adequate authority and suffer from the various problem. मोस्टली क्या होता है कि मैनेजर है वो फेल हो जाता है एडिक्वेट अथॉरिटी को डेलीगेट करने में, और उसको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. जो प्रॉब्लम्स है वो किस फॉर्म में हो सकती है? डिसीजन बॉटलनेक्स, डिले इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन लेने में डिले हो गया, प्रेशर है उसके ऊपर हायर लेवल मैनेजर का, एंड ये सारे के जो सारे फैक्टर हैं वो किसको अफेक्ट करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं. ठीक है, और जो ये प्रॉब्लम है हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? अगर हमारा प्रॉपर हो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तभी हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द यूनिटी ऑफ द कमांड एंड द डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन शुड बी फॉलोड. यूनिटी ऑफ कमांड सजेस्ट क्या करता है कि एक पर्सन को रिसीव होना चाहिए ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द वन सुपीरियर ओनली. वन पर्सन किससे रिसीव करेगा ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन? वन सुपीरियर से रिसीव करेगा. और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? वन प्लान वन मैन. एक प्लान वन मैन. ठीक है, एवरी वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट बी असाइन्ड टू ए सिंगल पर्सन. हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एवरी वर्क इन ए ऑर्गेनाइजेशन उसका सेम ही ऑब्जेक्टिव होता है और वो असाइन किया जाता है सिंगल पर्सन को. जो एक्टिविटीज है और फंक्शन है सेम टाइप के, उसको हम क्या कर देते हैं? ग्रुपिंग कर देते हैं, और वो क्या करता है? क्लैरिटी प्रोवाइड करता है कैरिंग आउट द एक्टिविटी. नेक्स्ट इज द मिनिमम पॉसिबल मैनेजरियल लेवल. As far as possible, there should be minimum managerial level. Greater the number of managerial level, longer is the line of the communication. अगर managerial level greater होगा तो जो कम्युनिकेशन चैनल है वो उसकी जो लाइन है वो क्या होगी? लंबी होगी, एंड जो प्रॉब्लम्स है वो भी ज्यादा होंगी, और डिले होगा और डिस्टॉर्शन होगा. एंड मोर मैनेजरियल लेवल क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द प्रॉपर एम्फेसिस ऑन द स्टाफ. लाइन फंक्शन क्या करते हैं? सेपरेटेड होते हैं किससे? स्टाफ फंक्शन से, और ये एम्फेसाइज करते हैं किसके ऊपर? कि शुड बी प्लेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंट स्टाफ एक्टिविटी. दिस इज इम्पोर्टेंट पर्टिकुलरली इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. अब पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि लाइन एक्टिविटी कौन सी होती है और स्टाफ एक्टिविटी कौन सी होती है. लाइन एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि सर्व करती है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डायरेक्टली. फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो किससे कंसर्न होगी? मैन्युफैक्चरिंग से कंसर्न होगी. स्टाफ एक्टिविटी में क्या होते हैं? पर्सनल होते हैं, अकाउंटिंग एटसेट्रा. बोथ दिस एक्टिविटी शुड बी क्लियरली स्पेल आउट टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली. दोनों की दोनों एक्टिविटीज बिल्कुल क्लियरली होनी चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली वर्क करेगी. नेक्स्ट इज द प्रोविजन फॉर टॉप मैनेजमेंट. कंपनी के अंदर क्या होगा? इन द कंपनी फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द शेयर होल्डर आर जनरली इनडिफरेंट टू द डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी. ठीक है, इसमें क्या होता है कि शेयर होल्डर होते हैं वो इंडिफरेंट होते हैं डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी. सिमिलरली द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑल्सो डू नॉट मीट ऑन द रेगुलर बेसिस. जो मेंबर हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलते. Therefore, a link should be provided between the regular management team and the member of the board of director and the shareholder. Organization स्ट्रक्चर है वो क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए कि हाउ दिस टॉप मैनेजमेंट ग्रुप विल पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इट्स फंक्शनिंग. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्लियर होना चाहिए कि कैसे टॉप मैनेजमेंट ग्रुप्स पार्टिसिपेट करेंगे और कैसे हम उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से वो कंट्रोल करेंगे
ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को। एंड नेक्स्ट इज द 2 और मोर पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तभी मेंटेन होगा जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होंगे। ये एक ह्यूमन एसोसिएशन होता है। इन स्ट्रक्चर का मेन एम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना एंड जिससे कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली रन करे। नेक्स्ट इज द कोऑपरेटिव एफर्ट, जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा और म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा वेरियस सब सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव एफर्ट मींस प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए वेरियस सब सिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं। नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन। मेनली जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है वो क्या लेगा, टाइम लेगा। टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ द सुपीरियर इशूइंग द कमांड, ऑर्डर एंड द डायरेक्टिव्स। ठीक है, जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ द सुपीरियर। इसमें डाउनवर्ड फॉर्म में क्या होगा कि जो सुपीरियर है वही तो इशू करेगा ना कमांड, ऑर्डर एंड द डायरेक्टिव्स एटसेट्रा। नेक्स्ट इज द डिवीजन ऑफ द वर्क। इसमें हम एंश्योर करते हैं स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, दैट इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ द वर्क। एक बार मैं अगेन रिवाइज करवा देती हूँ जो हमारी कंप्लीट फीचर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। फर्स्ट इज द सिंपल होना चाहिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ज्यादा कम्युनिकेशन लेवल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए कि हर एक पर्सन को क्लियर होना चाहिए कि उसने कौन सा काम करना है और किस पर्सन के लिए कौन से काम के लिए किस पर्सन से हमने मिलना है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कॉन्टिन्यू होना चाहिए, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल एंड कॉन्टिन्यूटी के अंदर क्या होता है कि और जो स्ट्रक्चर है वो अडेप्टेबल होना चाहिए कि हम चेंज कर सके, वो फिक्स नहीं होना चाहिए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम चेंज कर सके उसको। क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी का मतलब कि बिल्कुल क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए कि टॉप टू बॉटम भी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के अंदर भी। अगर क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं होगी तो इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ द अल्टीमेट अथॉरिटी। इसके अंदर क्या होता है कि जो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है, ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके पास खुद का काम भी उसको देखना होता है और जो उसने सबऑर्डिनेट को असाइन किया उसका काम भी उसको चेक करना होता है। नेक्स्ट इज द प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तभी पॉसिबल है अगर कंसेप्ट ऑफ अल्टीमेट अथॉरिटी तभी इफेक्टिव होगा अगर प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगा। नेक्स्ट इज द यूनिटी ऑफ कमांड एंड द डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है वन पर्सन शुड रिसीव द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, मतलब एक सुपीरियर से ही वही पर्सन लेगा इंस्ट्रक्शन। ठीक है, one person should receive order and instruction from the one superior and unity of direction means concept of one plan one man। ये concept है clarity provide करता है out of the activities। नेक्स्ट इज द मिनिमम पॉसिबल मैनेजरियल लेवल। अगर मिनिमम मैनेजरियल लेवल होंगे तो क्या होगा, जो कम्युनिकेशन चेन है वो भी कम होगा और प्रॉब्लम्स है वो भी कम क्रिएट होंगी। नेक्स्ट इज द प्रॉपर एम्फेसाइज ऑन द स्टाफ एक्टिविटी में भी हमारे को प्रॉपर ध्यान रखना है, लाइक एज द पर्सनल अकाउंटिंग। अगर ये क्लियरली स्पेल आउट होंगी एक्टिविटी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे वे से रन कर सकेगी। एंड प्रोविजन फॉर द टॉप मैनेजमेंट का भी क्लियर होना चाहिए कि इस दिन वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनसे डील करेंगे एंड जो कंट्रोल करेंगे पूरी की पूरी फंक्शनिंग्स को। एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होते हैं एंड इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉमन गोल को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना एंड कोऑपरेटिव एफर्ट। एंड next is the communication and the division of the work. All are the features of the organization structure. Next lesson में हम discuss करेंगे importance of the organization structure and please rate, review and share my lessons and also follow my profile. And if you follow my profile then you will get the notification when new lecture is uploaded. Thank you.